अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। काउंसलिंग यहाँ पे कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएगी और उसके अलावा हमारा PMSSS 2024-25 सेशन का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे चल रहा है। उसकी भी रजिस्ट्रेशन जो होगी वो 22 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगी, देन एक्सटेंड भी हो जाएगी शायद 8-10 दिन के लिए। अब आप लोगों के लिए आप लोगों की काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम बोपी के थ्रू बीएससी नर्सिंग करेंगे या हम PMSSS के थ्रू बीएससी नर्सिंग करें, कौन सा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करूंगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा इन तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS के अंडर जेके बोपी नर्सिंग कैसा रहेगा और हमारा बोपी के अंडर हमारा बीएससी नर्सिंग कैसा रहेगा। तो दोनों के बीच में अगर मैं फ़र्क आपको बताऊँ, जेके बोपी के थ्रू आपको जम्मू कश्मीर में कॉलेजेस मिलेंगे और PMSSS के थ्रू अगर मैं बात करूँ, PMSSS के थ्रू आपको जो कॉलेजेस मिलेंगे वो आउटसाइड जम्मू कश्मीर यहाँ पे मिलेंगे। जेके बोपी के थ्रू आपको जो है वो बोपी का एंट्रेंस देना कंपलसरी रहेगा, लेकिन PMSSS के थ्रू आपको कोई भी एग्जाम देना कंपलसरी यहाँ पे नहीं। आपको 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। अब देखिए PMSSS के थ्रू आपको जो वो कॉलेजेस तो अलॉट किए जाएंगे, लेकिन जो डिग्री आपको होगी वो आपको कॉलेजेस के थ्रू ही यहाँ पे दी जाएगी। PMSSS का काम आपको डिग्री देना नहीं है। PMSSS का काम है आप लोगों को एडमिशन करवाना मेडिकल कॉलेजेस में, उसके बाद आप लोगों को स्कॉलरशिप अलॉट करना। ठीक, स्कॉलरशिप जितना भी होगा आपका 1 लाख आपको एकेडमिक्स के लिए दिया जाएगा और 1 लाख आपको मेंटेनेंस के लिए दिया जाएगा और 1,25,000 कॉलेज को जब वो एकेडमिक फ़ी जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। बस PMSSS का इतना काम है। ठीक, बाकी का जो कोर्स का जो मसला होगा, आपका पढ़ाई का जो मसला होगा वो रहेगा आपको कॉलेज तक। जैसे आपको बोपी में होता है, बोपी वाले आपको एग्जाम कंडक्ट करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, उसके बाद जो आपकी पढ़ाई होती है, जो आपकी डिग्री होती है वो कॉलेज के थ्रू होती है। ठीक, वो आप बोपी के थ्रू नहीं मानेंगे उसको। सेम यहाँ पे PMSSS में भी आपका वही होता है। जैसे काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि PMSSS में अगर हम डिग्री करेंगे तो PMSSS वाली डिग्री वैलिड होती है या नहीं होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। PMSSS जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब AIST गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वही PMSSS के थ्रू आप लोगों को एडमिशन करते हैं। उनका काम आपको एडमिशन करवाना है, काउंसलिंग करवानी है और स्कॉलरशिप देना, बस बाकी उनका काम नहीं है। डिग्री वगैरह का जो मसला है वो आपको कॉलेज तक ही होता है, वो कॉलेज का मसला होता है। डिग्री जो होती है वो बिल्कुल वैलिड होती है, ऐसा नहीं है कोई फेक वगैरह है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो डिग्री का कोई इशू नहीं होता, डिग्री वैलिड होती है। चाहे PMSSS के थ्रू कर लो वही डिग्री आपको वहाँ पे भी मानी जाएगी, चाहे आप बोपी के थ्रू कर लो वही डिग्री आपको वहीं मानी जाएगी। वही बीएससी नर्सिंग आपको यहाँ से भी आ जाएगा, वही बीएससी नर्सिंग आपको PMSSS के थ्रू भी यहाँ पे आ जाएगा। अब इनमें से अब आप कन्फ्यूज़ हुए होंगे कि यार दोनों में से हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे हैं कि चलो यार 2 लाख 2.5 लाख हमें स्कॉलरशिप मिलेगा, चलो उधर ही चले जाते हैं, यहाँ से अगर हमें सीट अपनी छोड़नी भी पड़ी तो कोई इशू यहाँ पे नहीं है। तो मैं आपको जेन्युइनली अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आपको जैसा बेस्ट लगे आप वैसा ही करना। ठीक, देखो PMSSS के थ्रू अगर आपको, देखो पहले अगर आप बात करेंगे, दोनों का एग्जाम आपने दिया होगा, बोपी का भी दिया होगा, PMSSS का भी दिया होगा। अगर आपको जेके बोपी के थ्रू जो है वो किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है बीएससी नर्सिंग में, यानी कि किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है, जैसे GMC श्रीनगर, GMC अनंतनाग, GMC बारामूला, सिक्किम्स में, या कोई अदर GMC जम्मू या GMC राजौरी वगैरह में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, तो मैं आपको इन शॉर्ट बोल रहा हूँ कि आप फिर PMSSS के चक्कर में मत पड़ लो, आप PMSSS को वहीं पर टाटा बाय बाय कर लो। ठीक, अगर आपको किसी अच्छे GMC में एडमिशन मिल जाता है तो आप आसानी से वहाँ पे कर लो, PMSSS या स्कॉलरशिप के चक्कर में नहीं पड़ लो, क्योंकि बाहर फिर गर्मी भी होती है, बहुत सारी मसले मसाइल फिर होते हैं, वो सारा कुछ इंसान को एडजस्ट करना होता है। जम्मू कश्मीर में आपको अगर थोड़ा सा खर्चा खुद से भी लगेगा, लेकिन वहाँ पे एक तो आप खुद भी जो है वो मतलब वहाँ का रहना खाना पीना उसमें भी कोई इशू नहीं आ जाएगी। बाहर आप चले जाओगे वहाँ पे भी एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे आ जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको जम्मू कश्मीर में कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है बीएससी नर्सिंग वगैरह के लिए, और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप प्राइवेट कॉलेज की फ़ी अच्छी तरह से जो वो अफोर्ड कर सकोगे, प्राइवेट कॉलेज का जो भी कुछ खर्चा वगैरह है वो आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हो, तो आप फिर PMSSS के चक्कर में मत पड़ लो, आप आसानी से यहाँ पे कर लो, क्योंकि पैसे के चक्कर में आप जो वो फिर मत पड़ लो। ठीक, आप जम्मू कश्मीर में ही कर लो, आपके लिए वो ऑप्शन बेस्ट यहाँ पे रहेगा। लेकिन अब अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मिडिल क्लास फैमिली से है, जो स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता है, या उसको जो है वो एंट्रेंस के थ्रू जो स्कोर अच्छा नहीं आया, उसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता है, तो उसको ऑब्वियसली प्राइवेट ही मिलेगा। प्राइवेट की 80-90,000 फ़ी है, फिर हॉस्टल का खर्चा वो लगभग 1.5 लाख के अराउंड यहाँ पे जाएगा। अगर वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो आसानी से PMSSS में फॉर्म भर लो, आप PMSSS में फॉर्म भर लो। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी खासी है तो आपको आसानी से एडमिशन मिलेगा और आप PMSSS के थ्रू अपनी जो ग्रेजुएशन है, चाहे BSc है या BSc नर्सिंग है आपका, आप वहाँ से कर लो, आपके लिए वो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन
अच्छी है, आप प्राइवेट कॉलेज की फ़ी अफोर्ड कर सकते हो, तो आप जो है वो बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट ना कर लो। आप जम्मू या कश्मीर में जहाँ पे भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, आप वहाँ पे अपना एडमिशन कर लो और वहाँ पे अपनी जो डिग्री है उसको कर लो, ठीक। फिर आप PMSSS के चक्कर में मत पड़ लो, क्योंकि PMSSS में अगर आपको एक साइड से जो है वो 2 लाख या 2.5 लाख या जितना भी स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा, लेकिन दूसरी साइड से उसमें ये भी ड्रॉबैक है, आपको बाहर जाके फिर एडजस्ट करना है, फिर बहुत सारे मसले होते हैं, गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती है उसको भी आपको देखना है, फिर खाने पीने का भी थोड़ा सा मसला होता है, वो भी आप लोगों को देखना है। लेकिन अगर आप जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है वो कॉलेज की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा फिर PMSSS, क्योंकि फिर थोड़ा सा इंसान को अगर एडजस्ट करना भी पड़े, क्योंकि पता है कि यार अल्टरनेट कोई ऑप्शन नहीं है, यही मेरे पास एक ऑप्शन है, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन, तो उस कंडीशन में आप जो है वो कुछ भी करके उसको एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि PMSSS में आपको स्कॉलरशिप ही नहीं दिया जाएगा या PMSSS के अंडर जो आपको डिग्री करवाई जाएगी वो वैलिड ही नहीं होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत है, ये सारी बिल्कुल फेक है। जो भी आपको ये बोल रहा है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। PMSSS में आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, फिर थोड़ा सा डिले ही अगर हो जाता है, लेकिन स्कॉलरशिप दिया जाता है, डिग्री आपकी वैलिड होती है, वही BSc आपको वहाँ पे भी मानी जाएगी, वही BSc आपको PMSSS में भी मानी जाएगी। लेकिन मतलब मेरा जेन्युइन रिव्यू है, मैंने आपको अपने हिसाब से बोला, बाकी आपको अपने हिसाब से जो भी बेस्ट आपको लगेगा आप वही कर लो। बाकी PMSSS खासकर उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया है, मतलब उन्हीं बच्चों के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई है जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो खर्चा वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए PMSSS को बनाया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था। बाकी इसमें अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे ही जाते हैं जो बच्चे डिज़र्व ही नहीं करते हैं स्कॉलरशिप, यानी कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है, वो बच्चे फिर जो वो गलत इनकम सर्टिफिकेट बना के इसमें आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अपने साथ भी वो जो है वो गलत करते हैं, और बाकी जो मतलब जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, उनका भी वो हक खाते हैं, वो बिल्कुल मेरे ख्याल से गलत है। बाकी जो मैंने आपको बोलना था मैंने आपको बोल दिया। आपको अपनी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी आगे चल के हम और भी अच्छी तरह से डिस्कस करते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में, अच्छी तरह से PMSSS, BOP वगैरह सारा कुछ मैं आपको समझाता रहूँगा।